डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, साइमा की कई वीडियो अब तक मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। बहुत सारे लोगों ने इन वीडियो पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि साइमा जैसी दिमागी अपंग और जाहिल औरत को स्ट्रीम में लेने से सभी का वक्त बर्बाद होता है, इसीलिए साइमा को स्ट्रीम में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, साइमा जाहिल तो कतई नहीं है और दिमागी अपंग तो वो बहुत बड़ी वाली है, क्योंकि उसका दीन ही कुछ ऐसा है, जब तक कोई शख्स दिमागी अपंग नहीं होगा वो इस्लामिक कल्ट में रह ही नहीं सकता। अब रही बात स्ट्रीम में लेकर समय खराब करने की, तो दोस्तों, साइमा जैसे लोगों को स्ट्रीम में लेने से एक तरफ लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है, पर साइमा जैसे जॉम्बी लोग ही जब स्ट्रीम में आते हैं तभी इस्लामिक कल्ट का असली चेहरा लोगों के सामने आता है। साइमा जैसे लोग ना चाहते हुए पर भी अपने दीन की गंदगी पर से पर्दा उठाने का काम करते हैं। साइमा की कोई भी वीडियो जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइमा जो भी आर्गुमेंट रखती है उसमें वो हर बार खुद ही फंसती है। इसके बाद जो सवाल खड़े होते हैं उन सवालों के जवाब ही मोमिनों के लिए जहर के प्याले से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि कोई भी इस्लामिक स्कॉलर जहर का प्याला तो पी लेगा पर उन सवालों का जवाब नहीं देगा। आइए एक बार फिर देखते हैं साइमा अपने दीन की किस गंदगी पर से पर्दा उठा रही है। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इसको, अगर ये तुम नौटंकी कर रही हो किसी तरह की तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे तुम्हारी नौटंकियों का, साइमा। क्योंकि अगर तुमको वहां पिन किया हुआ ऊपर टॉप में लिंक नजर नहीं आ रहा, मेरा पेस्ट किया हुआ लिंक नजर नहीं तुमको आ रहा, और तुम बार बार जो है ये कह रही हो मैं ब्लॉक हो गई हूँ, और फिर कमेंट पे कमेंट दागे जा रही हो, तो मतलब ये बेवकूफी अगर कर रहे हो जानबूझ करके तो मत करो, क्योंकि हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। अगर लिंक नहीं दिख रहा तो आपको एक्चुअली में एक चश्मा चाहिए जो डॉक्टर ही दे सकता है, तो फिलहाल स्ट्रीम की नहीं, आपको डॉक्टर की जरूरत है साइमा जी। एग्जैक्टली टॉप में इतना बड़ा बड़ा पिन कर रखा है, सारे लोग इसको बोल रहे हैं कि भाई तेरे को लिंक नजर नहीं आ रहा, लिंक नजर नहीं आ रहा। मैंने जाकर के पेस्ट भी कर दिया भाई, चल भाई, मैंने कहा चलो आ जाएगी बेचारी, है ना। लेकिन मैडम जी जो है वो अभी भी लिंक 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 और चोरे तेरी की, ओ सॉरी माय मिस्टेक, मैं समझ गया, सॉरी साइमा, मैं लेट समझा। क्या हो गया? अब मुझे समझ में आया तुम क्या मांग रही थी। अरे यार सीधा तो मत करो यार ये सब चीजें शरीफ लोगों के साथ। हाँ जी, एस साहब आपको ऐड किया गया है जी। मुझे इसीलिए अपने दूसरे आईडी से आना पड़ा है कि मुझे यहाँ पे कहीं पे लिंक शो नहीं हो रहा। मुझे झूठ बोलने तो ये आपकी प्रॉब्लम है साइमा जी, हमारी नहीं है। हम आपके घर लिंक लेने नहीं आएंगे। दूसरी बात, जो तुमने लैंग्वेज अभी यूज की है, शैतान राह रास्त पर आ सकता है लेकिन तुम नहीं बदल सकते। क्या लैंग्वेज यूज की मैंने? अभी तुमने कुछ बोला ना कि क्या मांग रही हो, कुछ और कुछ मतलब तुम्हारा था। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ बोला, अब मैं समझा क्या मांग रही हो। हाँ, तो इसका क्या मतलब था? वो पीछे वो हंसा, लिंक मांग रही थी। लिंक और क्या मतलब था? लिंक। कितनी गंदी सोच है आपकी यार साइमा। नहीं, सोच मेरी गंदी नहीं, इनकी जबान गंदी है। नहीं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, पर मैंने तो लिंक भी नहीं बोला उस टाइम, मुझे जब लगने बोला लगता ही नहीं। मुझे जब लगने लगता है ना कि समीर थोड़ा सा शायद इम्प्रूव हो गया है, वहीं पे आप मुझे प्रूफ कर देते हैं कि नहीं, ये हो नहीं गया ठीक हो ना? सकता। भाई इतना दुख काहे देते हो सिद्धार्थ भाई, मत दो इतना दुख यार। तीसरी बात मैं ये कहने आई थी कि जो बिजनेस भाई ने बात की वो बहुत सही तरीके से की, क्योंकि पहले आपने उनसे पूछा कि आपने तो अकरम साहब को भी अप्रिशिएट किया था वो, और अकरम साहब पता है कौन थे? समृति भाई, जिस स्ट्रीम में अकरम ने बोला, जब आपने उनसे सवाल किया दलाल का, उन्होंने बोला कि हाँ सबके नाम ले लेकर, मैं नहीं बोलना चाहता, अच्छा नहीं लगता, सबके नाम लेकर के जिसने दलाल बोला सबको, ये मैडम साहिबा कमेंट में उसको कह रही है, वाह अकरम साहब, ये खूब करवाई है, तारीफ कर रही है, उनकी तारीफ कर रही है भाई। ये मतलब जो नबी को इस तरह का लफ्ज बोले, आदम को इस तरह का लफ्ज बोले और सारे नबियों को बोले, ये उनकी कमेंट में तारीफ करती हैं। तो फिर आपने किसी और का कमेंट पढ़ा होगा, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती। नहीं, आप ही का कमेंट पढ़ा है। सुनिए ना, टाइम वेस्ट नहीं करता है, सीधी सी बात बोलता हूँ। जिस भाई की आपने तारीफ की उसी भाई का क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्या आपके अल्लाह के हिसाब से सूरज पहले बना था कि दुनिया में पेड़ पौधे? मैं पहले जो बात करने आई हूँ वो पहले मेरी बात करने कि पहले समीर ने उनसे पूछा कि जमीन कैसे घूमती है तो मुझे रेफरेंस दो। जैसे ही उन्होंने बिल्कुल सही रेफरेंस दिया तो समीर ने बात घुमा दी
कि अच्छा नहीं सूरज मैंने घूमती है सुनिए तो सुनिए दिन रात सुनिए कैसे हो रहा सुनिए सुनिए, गलती कर रहे हैं आप साइमा। है? तो दिन ना रात तो कैसे मैंने उनसे, एक मिनट, ना तो मैंने उनसे रेफरेंस मांगा था और ना ही आपने उन्होंने मांगा मुझे था? रेफरेंस दिया। एक सेकंड यार, ये प्रॉब्लम क्या है? आप सुनते क्यों नहीं है पूरी बात? सामने वाले को सौम्य बोलने क्यों नहीं देते? मैं कह रहा हूँ ना मैंने उनसे रेफरेंस मांगा था, मैंने तो उनको क्लेम किया था, दावा किया था कि कुरान कहता है कि जमीन साकिन है, क्योंकि अल्लाह ने पहाड़ों को मेघों की तरह ठोक दिया है जमीन में ताकि वो हिले ना, मूवमेंट ना करे, इसलिए जमीन साकिन है। और उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह तो कहता है कि अपने ऑर्बिट में हर चीज मदार में घूमती है। मैंने मैंने तब कहा कि दिखाओ कहाँ कहाँ लिखा है। और जो उन्होंने आयत दिखाई, मैंने कहा कि उस आयत में तो ये भी है कि रात और दिन भी अपने मदार में घूम रहे हैं, तो क्या उनको भी कोई ऑर्बिट मानते हो? उन्होंने कहा ये नहीं है। तो जब वो आयत लाई उन्होंने, और उसी के सिमिलर मैं आयत लाया, तो उसमें रात और दिन भी थे, लेकिन उसमें जमीन नहीं थी। नहीं है जमीन। जैसे ही वो आयत लाए तो आपने सवाल घुमा दिया कि अच्छा फिर दिन और रात किस तरह से होते हैं, और फिर आपने तीसरा नहीं, सवाल मैंने नहीं पूछा घुमाया, कि ये तो जमीन मैं किस तरह आयत से। लाने से पहले ही बोल चुका था कि जिस आयत को आप बोल रहे हो, वो आयत में तो रात और दिन भी मदार में तैर रहे हैं। आप शायद सुनते कम हो, और मैं तो साफ पहले साफ कुरान के बोल चुका गलत था। तर्जुमा करके गया साइमा, वो सभी चीजों को इंक्लूडेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चांद सूरज और दिन रात की बात है। क्योंकि क्या जब आप झूठे बातें बोलते हो आके आप लोग हैं। जैसे समीर, जब आप स्पीचलेस होते हैं ना तो आप दूसरा सवाल फटाफट खड़का देते हैं अगले मैं अरे सवाल कभी पे। झूठ होता ही बोल नहीं के हूँ। गया आपका भाई, झूठ बोल के गया। वहां पे क्लियरली आपके उसने कुरान में मेंशन है उसने दिन एक रात और एक चांद सूरज। आपका भाई बोल के गया कि उसमें सभी चीजें इंक्लूडेड है, नहीं है उसने भाई उस आयत मैं में। बताती साफ हूँ साफ झूठ बोल के गया भाई आपका भाई। उसने अच्छा एक ठीक है, अच्छा मृत्यु भाई, पर्सनल पर्सनल गुस्से को स्ट्रीम पे मत निकालो। उसने एक एक रेफरेंस बिल्कुल ठीक दिया है क्योंकि नहीं जमीन ठीक है नहीं दिया, साइमा, साइमा। आपके किसी अर्ली स्कॉलर के वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो अपने मर्जी से किसी किसी साइंस एंड कुरान को देख के आके अपने मर्जी का तर्जुमा कर रहा है। ना तो आपके मोहम्मद ने वो अंडरस्टैंडिंग दी, ना किसी साहबा ने दी, ना किसी ताबे ने दी, ना किसी ताबे ने दी। एक अर्ली स्कॉलर का ऐसा दिखा दो जो उसका अंडरस्टैंडिंग वो आके बोल रहा था। मैं अभी भाई जमीन कैमरा ओपन करके ना नाक रगड़ के माफी मांगूंगा आपसे। अगर अगर जमीन के घूमने की वजह से दिन और रात हो रहे हैं तो इसका सवाल चेंज आपको करने की क्या जरूरत पड़ी फिर? ओ भाई, ओ भाई जमीन के जमीन अपने घूमने का, ऑर्बिट में एक घूम मिनट रही है। साइमा, साइमा, होल्ड होल्ड योर हॉर्सेस। उस थोड़ी आयत में बात जमीन के उस आयत में जमीन के घूमने का जिक्र ही नहीं है, तो बात ही नहीं बनती आगे उस बात, उस पॉइंट पर। देखिए, अब आप झूठ बोल रहे हैं। आपने अरे बोला भाई, उस आयत के अंदर जमीन का नाम ही नहीं है, जमीन का जिक्र ही नहीं है। ये देख लो, कहाँ है जमीन? मुझे दिखाओ, किधर है जमीन? तैरने वाली आयत जो है ना, अरे तो जमीन है कहाँ? जमीन का तैर जिक्र दिखाओ ना, वर्ड दिखाओ किधर है भाई। जमीन? मुझे इतना बारीक तो नजर ही नहीं आ रहा, मेरी ग्लासेस नहीं ये है लो, मेरे पास। ये लो, आप खुद पढ़ो, मुझे इसमें बस जमीन का लफ्ज बताओ किधर है। अर्ज 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 कहते हैं अरबी में, और उर्दू में कहते हैं जमीन। मुझे दिखाएं किधर है अर्ज का लफ्ज इसमें। इसमें आप मुझे ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाए, मेरी ये बहुत बारीक आ रहा है मेरे मोबाइल पे लिखा, मुझे और पढ़ के वही सुनाए। अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, इनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरता फिरता है। हाँ, तो आपने कहा मुझे बताओ कि जमीन घूम रही है कि नहीं, तो तैर अरे तो रही इसमें है। जमीन नहीं है, दिन रात और सूरज चांद है, समझ में नहीं आ रहा है? तो अगर अच्छा, आपने जमीन के तैरने का सवाल पूछा था, यस ये ओ माय गॉड यस साइमा जी, यस। हाथ जुड़वा लो यार साइमा लेकिन जी, आपने हाथ जुड़वा फौरन लो। सवाल चेंज कर दिया ना कि फिर दिन रात कैसे हो रहे हैं। वो अरे मेरा मैंने सवाल चेंज नहीं किया है साइमा, मैंने उसको एडवांस में मैंने ये बोला कि भाई जमीन साकिन है, जमीन मूव नहीं करती। उसने कहा कि कुरान में आयत है सूरह यासीन के अंदर कि अपने मदार में तैर रही है हर चीज। मैंने कहा उसमें जमीन का लफ्ज नहीं है, उसने कहा है, मैंने कहा नहीं है। और उसमें लफ्ज है दिन रात का, जबकि दिन रात तो किसी किसी ऑर्बिट में तैरते ही नहीं है, नहीं तैरते। उसने कहा नहीं यार रात दिन का दफ, मैंने कहा खोलो आयत। उसने पढ़ी, मैंने ये आयत सामने रखी उसके, तो यहां पर रात और दिन का लफ्ज था और जमीन का लफ्ज यहां नहीं है साइमा। तो आप अगर खुद सूरज पढ़ और सकते हो। चांद अपने मदार में तैर रहे हैं तो उसकी वजह से दिन और रात हो रहा है। आपका दूसरा सवाल ये था जो आपने उसको डाइवर्ट करने के लिए पूछा था। ये आपके आपके कुरान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि चांद और सूरज घूमते हैं, जमीन साकिन है, और चांद और सूरज के मूवमेंट करने की वजह से दिन रात होते हैं। जबकि दूसरी जो आयत है सूरह यासीन की, उसके मुताबिक और इन दोनों की आयतों की तफसीर पढ़ने के मुताबिक आपको पता चलेगा कि दिन और रात जो है ना, वो यहाँ चांद सूरज की वजह से नहीं हो रहे हैं, बल्कि दिन और रात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी तरीके से बनाया है जिस तरीके से चांद और सूरज को बनाया है। क्योंकि ना तो चांद कभी सूरज को पकड़ सकता है, ना सूरज चांद को। उसी तरीके से ना रात दिन को पकड़ सकती है, ना दिन रात को।
तो आपके अल्लाह ने तो इनको जो है रात और दिन को भी सूरज और चांद की तरह पैदा किया है। ये रोटेशन से नहीं होती रात और दिन, इनको अल्लाह ने पैदा किया बाकायदा। तो हमारे कहने का मतलब तो यही है कि दिन का अपने मदार में तैरना जमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी तफसीर में शायद आपने ये नहीं पढ़ा। रिप्रेजेंट नहीं है उसकी तफसीर में, ये नहीं है। जो हजरत आयशा की जो एक हदीस है, मुझे नहीं पता आपके पास ये नंबर वो आएगा कि नहीं, कि अल्लाह दिन और रात की मैं गर्दिश हदीस पे नहीं जा रहा, मैं कुरान पे बात कर रहा हूँ अभी इस वक्त। नहीं, आप हदीस निकालते हैं ना डेली, तो डेली मैं निकालता हूँ, तब निकालता हूँ जब मुझे वो मुद्दा कुरान से नहीं मिल रहा, या कुरान के किसी आर्गुमेंट को मुझे साबित करना है। उस हदीस को, एक सेकंड, उस हदीस को आपके अपने स्कॉलर्स नहीं मानते, जो हदीस कुरान के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करती है, तो मैं क्यों मानूं? अच्छा नहीं, मैं आपको जमीन की गर्दिश से मुतालिक एक हदीस दिखाती हूँ, क्योंकि रोज आप हमारी हदीसों को क्रिटिसाइज करते हैं निकाल के। तो आज हाँ, हम वो हदीस निकालेंगे, पहले आप ये एक्सेप्ट कर लो कि वो हदीस आपके इस कुरान के आयत के अगेंस्ट में है, फिर निकालते हैं। नहीं, अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि दिन का तैरना और जमीन की गर्दिश को उससे वो क्या कह रहे हैं, तशबीह दे रही हैं उसको। वहां पे दिन में तैरना इस्तेमाल हुआ है कुरान में, उसको जमीन की गर्दिश ही कहा गया है तफसीर में। हाँ, नहीं तफसीर देखिए, तफसीर में क्या लिखता है, कोई सुनिए तफसीर में कोई क्या लिखता है साइमा, दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। हमें कुरान से मतलब, अने मौदूदी को खुदा थोड़ा ही है। उसने अगर अपना नाम अबुल, सुनिए, अगर उसने अपना नाम अबुल अला रख दिया तो इसका मतलब वो अल्लाह का सच में बात थोड़ा ना हो जाएगा। मेरी एक बात सुने, मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ। जब हम कोई स्टोरी बुक, जब हम कोई पोइट्री की बुक पढ़ाते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आपने पोइम पढ़ी है, द रोड नॉट टेकन, या नहीं पढ़ी? मुझे ये बताएं। नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। तो अगर हम द रोड नॉट टेकन पढ़ते हैं तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि एक आदमी जा रहा है और उसके पास 2 रोड्स हैं और कौन सी रोड सेलेक्ट करें, लेकिन हमें उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए अलहदा से पोइट्री की बुक्स लेनी पड़ती हैं, फिर जाके हमें उनका बैक का जो मीनिंग होता है वो समझ आता है, मेटाफोरिकल मीनिंग। इसी तरह से कुरान भी और बाइबल भी और आपकी बुक्स भी इसी तरह होंगी कि सीधी सीधी पढ़ के समझ नहीं आ सकती जब तक कि आपको उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए अलहदा से कोई बुक ना लेनी पड़े। ये मेरा बहुत ही क्लियर पॉइंट है। इंग्लिश लिटरेचर में जब हमें पोइट्री नहीं समझ आ सकती सीधी पढ़ के विदाउट द हेल्प ऑफ अदर बुक्स, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि जिस अल्लाह ने इतनी मैजेस्टिक लैंग्वेज में जो लिखी है वो हमें आम जबान में पढ़ के 80% समझ आ जाती है, 20% चीजें लेकिन नहीं समझ आती, उनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। मतलब आप बोल रहे हो कि कुरान मुश्किल है समझना? जी, आम इंसान के लिए मुश्किल है। 80% ऑफ द चीजें इजी हैं, लेकिन कुछ चीजों में हमें मुश्किल है कि आसान है, बस इतना बताइए ना साइमा जी। मुश्किल है कि समझना आसान है, बस इतना बताइए। नहीं, समझना आसान है, लेकिन अगर जिस तरह से आप लोगों को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए जो रूल्स चाहिए वो हमें सब आराम से समझ आ जाते हैं, लेकिन आप लोग घुसते हैं अंदर अंदर अंदर, तो उसको समझा उस हदीस के जब अंदर का जो मतलब है, मोटिव है, वो समझने के लिए ही तो तफसीर है, वरना तफसीर क्यों बनती? आप बताएं मुझे। आप इस डिस्कशन में दोनों ही बात ला रही है, आसान भी है मुश्किल भी है। मैं जानना चाहता हूँ कुरान को समझना आसान है या मुश्किल भी है और मुश्किल भी है, दोनों चीजें हैं। अच्छा सिद्धार्थ भाई, जिन इनका लोगों को क्लेम ये नहीं है, समझ आता, देखिए अब देखिए एक आप सेकंड लोग, साइमा जी, एक सेकंड, मैं बोल एक स्टेटमेंट में शॉर्ट चलते हैं। सिद्धार्थ भाई, इनका नहीं, क्लेम ये है, अच्छा मित्र भाई सुन रहा हूँ मैं। तो एक्चुअल में जो वो जिस वे में बात कह रही हैं, देखो हम उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं, अगर वो ये कह रही हैं, हदीस ले लें, यहाँ आपको फेयर होना तो पड़ेगा। तेरी खैर आओ ताडी खैर आ, सरकार ब्रेक तलाओ। नहीं, अब आपको आज मेरी हदीस ले लें, फिर आप बेशक उसको गलत कहें सही कहें, मुझे उससे कोई इशू नहीं, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ हदीस भी ले लेंगे मालका, तुसी 1 मिनट खड़ ता जाओ। हाँ, मैं खड़ी दिया। हाँ, इच्छा मृत्यु भाई वो कह रही हैं कि कुरान आसान भी है और मुश्किल भी है। तो देखो बात किसी मायने में सही है, क्योंकि कुछ आयतें कुरान के अंदर देखिए 2 तरह की आयतें हैं इच्छा मृत्यु भाई। उसमें एक मुहक्कम आयतें हैं और एक है मुतशाबिहात। इसका ज़िक्र तो मिलता है और पहले पढ़ा भी हमने ये। तो जो मुतशाबिहात आयतें हैं ना, वो एक्चुअल में मेटाफोरिक आयतें हैं। इशारतन बातें उसमें बयान की गई है। तो उसको अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट टू टेक्स्ट अगर आप समझना चाहोगे तो आप नहीं समझ पाओगे उसको, क्योंकि वो एग्जाम्पल के तौर पे बात करती है। और जो मुहक्कम आयतें हैं वो सीधी बात करती हैं। तो इन्होंने जो कहा कि हमारी जो ज़िंदगी के आम मसले हैं उनका हमें मिल जाता है, क्योंकि वो मुहक्कम आयतों के अंदर मिलता है इनको। आपको नमाज़ पढ़नी, आपको मतलब सलात को नमाज़ समझते हैं, तो वही सलात, रोज़ा और आपका हज, तो ये सब क्या है? ये मुहक्कमात हैं। शादी कैसे करनी है, किसको प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड करनी है, वो बिल्कुल सिंपल वे में बताया गया है, वो मुहक्कमात आयत है। लेकिन कुछ आयतें ऐसी हैं जो मुतशाबिहात हैं। तो इस हिसाब से अगर इस कॉन्सेप्ट को समझोगे शामिर तो भाई, तो कुरान जी हाँ, आसान भी है और मुश्किल भी अगर है। हम इन शॉर्ट बात करेंगे ना, फिर वरना आप कहेंगे भाग गई मैं,
फिर मुझे अरे जाना मैं तो पड़ेगा। बात पूरी कर ली, आपके फेवर में बात कर रहा था। नहीं, मैं भी बच्चा शॉर्ट ही है। बोलती हूँ। मुझे भी होता है कि अगला भी ना डिस्टर्ब हो, आप जिसके फेवर में भी कर रहे हैं। तो अगर आप एक हदीस ले लें जिससे आपको पता चल जाए कि ज़मीन गर्दिश करती है अकॉर्डिंग टू हदीस। हाँ, लेकिन फिर मसला ये हो जाएगा ना साइमा, मत चलो लें, मैं मत लें, बगैर समझ हदीस लिए बगैर नहीं हदीस लिए मैं मान भी लूँ कि ऐसी हदीस है, तो मसला तो ये हो जाएगा कुरान के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। नहीं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही ना, वहाँ पे कह रही हैं कि चाँद वहाँ पे क्या आपने बताया था? कि वो ज़मीन को मेटाफोरिकल मीनिंग में यूज़ किया गया है। मैं आपको एक बाइबल की देखो मैं बात आपको देती हूँ। सूरह यासीन की एक आयत दिखाता हूँ और नहीं, दूसरी पहले मैं देखो आपको इसमें क्या बाइबल की एक लिखा हुआ मिसाल दूँगी। हाँ, है? हाँ, जैसे बाइबल में हज़रत ईसा ने कहा है आई एंड फादर आर वन, तो क्रिश्चियंस उसको इस तरह से लेते हैं कि देखो वो भी अल्लाह और ये भी अल्लाह। लेकिन हकीकत में जो उसकी एक्सप्लेनेशन जब मैंने पढ़ी है तो उसका तो यार मतलब ये मेरे को ये देखो क्यों बता रहे हो? मैं क्रिश्चियन मैं थोड़ा ये ही हूँ, बता हद रही हूँ होती है यार मैं ये साहिबा। मैं ये बता हालेलुया, हालेलुया। ओहो! मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेटाफोरिकल मीनिंग हर बुक में डिफरेंट अरे होता है। वो ठीक है, अरे वो ठीक है, वो इतना तो हम समझते हैं, इतने बेवकूफ नहीं है। ये जो आयत है कुरान की सूरह यासीन की आयत नंबर 40, ठीक है? आप इसको देखो, इसमें कुरान क्या कहता है, और यही आयत थी जो भाई उस भाई ने कोट की थी, मैंने उसके काउंटर में उसको 21 की वो दी थी, सूरह अंबिया की 33। ये कहती है, ना आफताब की ये मजाल है कि चांद को पकड़ ले, और ना रात दिन पर आगे बढ़ जाएगी। यानी कि रात दिन से आगे नहीं निकल सकती, उसको उससे आगे नहीं बढ़ सकती, और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। तो यहां पर अल्लाह ने चांद और सूरज के साथ साथ दिन और रात को तो तैराया ही, लेकिन और ज्यादा मजे की बात ये हो गई है कि उन्होंने चांद और सूरज को पकड़ने की बात कर दी। चलो लेट्स से कि ये अपने अपने ऑर्बिट में मदार में तैर भी रहे हैं, लेकिन क्या साइमा मून और सन दोनों एक ही ऑर्बिट में तैर रहे हैं? तो जवाब है नहीं, दोनों के अलग अलग ऑर्बिट है। तो जब वो एक ऑर्बिट में तैर ही नहीं रहे हैं और वो आगे पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, तो पकड़ने वाली बात ही कैसे हो सकती है? पकड़ेगा ही कैसे? क्योंकि पकड़ने वाली बात तो तब होती है ना जब दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही ऑर्बिट में दौड़ रहे हो, तब तो इसमें कमाल है पकड़ने में ना पकड़ने में। जवाब दूँ? इस पर क्या कहोगे? जी। इस पकड़ने का मतलब ये है कि वो आपस में एक-दूसरे के साथ क्रैश नहीं कर सकते और कैसे आपके करेंगे? ऑर्बिट अलग है, वही तो कह रहा हूँ, ऑर्बिट ही अलग है, दोनों को कैसे क्रैश करेंगे? तो ये अल्लाह और ज़्यादा क्लियर कर रहा है ना कि वो अपने ऑर्बिट में तैर रहे हैं, वो एक-दूसरे को क्रैश कर ही नहीं सकते। तो साइंस को रात दिन भी उसी ऑर्बिट में तैर रहे हैं अपने। अच्छा मेरी बात सुनें, पर यहाँ नहीं, तो ऑर्बिट रात का दिन भी वर्ड है ऑर्बिट में ही तैर नहीं रहे हैं ना। भाई। मेरी बात सुनें। नहीं ये नहीं, ये देखिए मदार को ये ऑर्बिट कहते हैं ना। तो ये चलो अगर मदार से ऑर्बिट भी ले लो आप, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर तो रात और दिन भी मदार में तैर रहे हैं, वो भी ऑर्बिट में तैर रहे हैं ना। उसको ज़मीन और रात से किया ना मेटाफोरिकल मीनिंग में। नहीं, अच्छा ये मेटाफोर हो ज़मीन की गया। गर्दिश ये मेटाफोर हो ज़मीन गया, और वो सूरज की एक्चुअल हो गया। वाह, ये मेटाफोर हो गया साइमा जी, रियली आपको भाई मानना है तो माने, क्या नहीं बोल मानना रही तो है। मत माने। अरे देखो ये मेटाफोर हो गया, वो मेटाफोर नहीं है, लेकिन ये मेटाफोर हो गया। मतलब आप अपने हिसाब से कुरान की मीनिंग भी बदल देती है साइमा नहीं जी। हम नहीं बदल रहे, हमने गुनाह नहीं कमाना। नहीं, नहीं, नहीं। अरे कर रही हो ऑलरेडी आप नहीं, एक नहीं, बार स्ट्रीम को जाके सुनिए मुझे भाई। गुनाह नहीं कमाना नहीं। रात मैं और दिन भी ऑर्बिट में घूम रहे हैं क्या? मेरे को इतना देखो बताइए ना, कौन सा देखो ऑर्बिट है वो? तो मुझे तुम जैसे आम से आदमी से डिबेट जीतने के लिए झूठ तो बोलना नहीं है, पहली सी बात है। मुझे कोई यहाँ पे अवार्ड तो मिलना नहीं है, तो मुझे झूठ नहीं बोलना, ओके ओके। ठीक है? दूसरी अरे बात मेरी आप तो बहुत खास है ना, तो ऑर्बिट का नाम बता दीजिए, कौन सा ऑर्बिट में घूमता है दिन और रात। हम क्या तो चीज़? सीखना चाहते हैं आपसे। क्या हम चीज़? तो आपसे सीखना चाहते हैं कि क्या चीज़? अकॉर्डिंग टू यू आप हाँ। बोल रहे हैं कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब ऑर्बिट है, तो उसी वर्ड वो पर्टिकुलर वर्ड तो दिन और रात में भी यूज हुआ है, तो दिन और रात कौन सा ऑर्बिट में घूमता है, क्या नाम है उस ऑर्बिट का साइमा जी? अरे भाई दिन और रात ऑर्बिट में नहीं घूमते, ज़मीन और सूरज के ऑर्बिट में घूमने की वजह से दिन और रात होता है। नहीं, आपका अल्लाह तो कहता है कि चांद और सूरज जो है ऑर्बिट में घूम रहा है, दिन और रात ऑर्बिट में घूम रहे हैं भाई। आप अलग बात बोल रहे हो। जी सिद्धार्थ भाई। जो मैंने समझाना था वो आपको समझ में नहीं आई, अब मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं आपको हदीस का वो बता देती हूँ, मतलब क्या है, आपको एक्सेप्ट करना है तो करें, नहीं करना तो मत करें। ये हदीस का रेफरेंस नंबर नहीं है, लेकिन ये बुक में से है, अबू दाऊद की किताबुल अमलाक बुक में से। मैं सुना देती हूँ, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए। मतलब वो स्याह सित्ता में से भी नहीं है। वेरी नाइस, क्या बात है। कि सूरज और चाँद एक मुकर्ररा मदार में हरकत करते हैं और ज़मीन की गर्दिश से दिन और रात के फ़र्क को कायम रखते हैं। ये हज़रत इब्न उमर से रवायत है। ठीक है? हाँ, अगर हदीस नंबर दे दीजिए प्लीज। नंबर सेहत क्या है इसकी हदीस की? नहीं, नंबर इसका नहीं है मेरे पास। ये मेरे पास बुक है किताबुल अमलाक और आसार माशाल्लाह, बगैर मतलब बिना बगैर बिना अबू दाऊद रेफरेंस के हदीस अबू है। दाऊद बगैर मुस्तनद हदीस लाई है। अबू दाऊद माशाल्लाह, अबू दाऊद वाह। की। माशाल्लाह, बगैर मुस्तनद आप गैर एक्सेप्ट मुस्तनद करें, हदीस मैं लाई आपको है। ये नहीं कह रही आप एक्सेप्ट करें, मेरा मकसद नहीं ये है आप टाइम नहीं ले तो लीजिए ना। यार आप यार टाइम ले साइमा अरे यार मेरा माइक, सॉरी। मैं कह रहा हूँ यार साइमा, आप थोड़ा सा अकल के नाखून करो।
एक गैर मुस्तनद हदीस आप मेरे सामने लाओगे और कहोगे इसको कबूल करो, कैसे कबूल करूंगा मैं? मुसलमान नहीं कबूल करते। अबू दाऊद की हदीस ये आपको भी पता है कि गैर मुस्तनद नहीं होती मोस्टली। अरे अरे अबू दाऊद में है नहीं ना। जी, अबू दाऊद की बुक में है ना। तो अच्छा ठीक है, उसने लाख बुक लिखी है तो सारी थोड़ा ना अबू दाऊद में शामिल हो गई है। नहीं नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। आप आप नंबर बता दीजिए ना हदीस का, हम नेट चेक पे कर मैं लेंगे। ये नहीं कह रहा कि लाख ही बुक लिखी है, मैंने नहीं देखा लाख बुक, मैं कह रहा कि अगर उसने लाख बुक लिखी हो तो क्या तो वो सारी की सारी उसमें ही हो जाएंगी शुमार? ऐसा नहीं देखें होता। देखें अगर आपको इतना ही क्योंकि सच्चाई आपको आपको शायद पता नहीं है, बुखारी और मुस्लिम में भी ज़ईफ हदीस है, आपको पता है? है, कम है कम है कम है कम तो है जो भी है है ना, है ना, कम बात वही है ना। है। लेकिन अगर आपको इतना ही शक लग रहा है, मैंने आपको बुक का नाम बता दिया, अगर आपको सच्चाई जानने का इतना शौक है तो आप देख सकते हैं उसमें कि है कि नहीं है। नहीं, ये बात रेफरेंस आपके आप दे रहे हो तो आप साफ साफ करोगे ना। तो अगर मैं कभी मुंह उठा के अगर आपको बोल दूं साइमा जी कि मुझे एक ऐसी हदीस मिली मैं है जो अबू ढूंढती हूँ, दाऊद की मैं है, ढूंढती हूँ, सुनिए ना मैं साइमा ढूंढती जी, हूँ, मैं अगर ढूंढ ऐसी हदीस बोल दूं कि अपने नबी ने ये गलत काम किया जो कि नबी ने कभी किए नहीं, तो वो गलत हो जाएगी ना। और लेकिन हालांकि ये कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट भी है। ऐसा नहीं कि आप एक ऐसा हदीस दे रहे हो जिसका नंबर नहीं है आपके पास, जो सही है कि ज़ईफ है, इसका भी कोई दलील नहीं है आपके पास, लेकिन वो यार हदीस इससे जा भी बड़ी रही है दलील कुरान के क्या अगेंस्ट में। होगी? इससे बड़ी दलील क्या होगी कॉन्ट्रडिक्शन की, कि खुद कुरान फरमाता है कि और हमने जमीन में पहाड़ों को मेखों की तरह तरह ठोक दिया, वरना ये जमीन की जमीन तुम्हें कहीं ले उड़ती। अब बताइए, कुरान कह रहा है कि जमीन तुम्हें ले उड़ जाती है अगर इस पे पहाड़ ना ठोके होते हमने। वही इसको वही तो हमने बात है पहाड़ ना। ठोक आप करके मेरी बात साकिन कर दिया, रोक दिया। मेरी आपके बात सुनिए। हजरत सुनिए, जो जो बरेलवी हजरात हैं वो उनको मानते हैं बहुत ज्यादा। हजरत क्या नाम है उनका, बरेलवी हजरत के स्कॉलर का नाम क्या है? शब्द भाई अपने ध्यान से निकल गया। मेरा भी बड़े वो आला हजरत का आला नाम हजरत, क्या आला था? हजरत, नहीं, नाम क्या था उसका? आला हजरत नाम से ही तो जानते हैं। एक सेकंड ना, मैं देख लेता हूँ। मशहूर तो उसी नाम से है। आप जाकर के रिसर्च करना साइमा, आपके आला हजरत ने एक किताब लिखी, वाई अर्थ इज स्टैटिक, ठीक है? उन्होंने उसके अंदर 100 दलाइल पेश किए हैं कुरान और सुन्नत से। 100 दलाइल, कितने? 100 दलाइल कुरान और सुन्नत से आर्गुमेंट पेश करके अहमद बताया कि रजा खान था क्या? इमाम अहमद रजा खान, नहीं 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 नहीं। अह, बरेलवी इमाम रजा खान। मेरे को याद आ जाएगा, बाद में बता दूंगा, अभी बात पूरी कर अच्छा, लूँ ये अपनी। हदीस नंबर जरा देखें, ये जो मेरे पास अभी मैं अरे नेट साइमा बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ। तो करें। आला हजरत ने, अहमद रजा बरेलवी नाम है उसका, अहमद रजा बरेलवी। आप इररिलेवेंट बात ना करें ना, फिर टाइम वेस्ट होगा अरे हमारा। भाई इलेवल बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। टॉपिक पे आला नहीं कर। हजरत अहमद रजा बरेलवी ने अपनी किताब के अंदर 100 आर्गुमेंट कुरान और सुन्नत से दे करके ये बताया है कि जमीन साकिन है, जमीन मूव नहीं करती। और ये आपके मदरसे में इस पाकिस्तान के अंदर बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाता है, इसकी बाकायदा यूट्यूब पे वीडियो भी वायरल हो रखी है। देखें, मदरसे की मौलवी की मैं बात नहीं कर रही। अगर कुरान के अगेंस्ट कोई बंदा बात कर रहा है वो गलत है, चाहे जो भी कर रहा है। हाँ तो कुरान से साबित कर दो कि जमीन अगर कर घूमती है। रहा है अगर कर रहा है तो अगर कर रहा है तो मुझे नहीं पता कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, तो आप ये बस हदीस चेक करें। ये नंबर जरा इसका चेक करें, इब्ने माजा की 4010। क्योंकि एक नंबर सेकंड, से ऐप में ना फर्क होते हैं और बुक्स में फर्क होते हैं, तो या तो मैं आपको हदीस बता दूं। इब्ने माजा की 4010 किताबु समा नाम है। ठीक है, 4010 खोल लेते हैं जी। हाँ, ये तो, हाँ नहीं, ये तो किताबुल समा नहीं है, ये तो किताबुल फतन है। मैं दिखा देता हूँ आपको। चेक कर लें, अगर मिलती है तो ठीक है, वरना ये हदीस नहीं है वहाँ पे साइमा, दूसरी कोई हदीस है। अच्छा, तो ये फिर आप बाद में देख लीजिएगा। आपका वो जो साथ में है भाई, वो आपके सेक्रेटरी, वो नंबर नोट कर लें कि सूरज और चांद अपनी मुक्तदा। तुम्हारे पीछे पड़ी है सेक्रेटरी बोल बोल के। अरे नहीं, अल्लाह के सेक्रेटरी से तो भाई आपका सेक्रेटरी बात करेगा ना। नहीं, लेकिन सेक्रेटरी मैं इज्जत इज्जत में ही कहती हूँ ना, सेक्रेटरी होना तो कोई इज्जत बात नहीं, बोल लो आप गाली दे दो, आपका गाली भी खाने के लिए तैयार हो भाई। आप बात करो ऐसे अच्छे से, कोई देखें दिक्कत नहीं है भाई। देखें हालांकि यहाँ पे हम सब इंडिविजुअल पर्सन है साइमा जी। देखें मैं आपको एक बात बता दूं, हम सब यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन है। तो यहाँ पे कोई किसी का सेक्रेटरी या फिर इस तरीके की चीजें हम यूज नहीं करते किसी मिट्टू के जी, लिए मैं भी। आपसे एक बात करना चाहती हूँ हाँ कि हाँ, जब आप प्लीज। किसी के भी रिलीजन को, अल्लाह नबी को गालियां देते हैं ना, तो दिल दुखता है। हम लोग इसीलिए नहीं देते क्योंकि हम हर्ट नहीं करना चाहते। अगर मुझे यहाँ हिंदू कह, साइमा हम गाली मुझे बात नहीं कंप्लीट देंगे। करने दो, ये बहुत मैनरलेस साइमा चीज है। यही, साइमा ने इल्जाम लगाओगे हम पे तो हम दिखा तो करेंगे मैं आपको। इल्जाम नहीं लगा रही, आप हम देते हैं अल्लाह गाली। रसूल को गालियां नहीं, देखो सुनो, हम अल्लाह रसूल को आपसे गालियां नहीं देते। और आज आपको एक चीज और बता देता हूँ, देखो सुनो, हम ना तो अल्लाह के खिलाफ, ना हम रसूल के खिलाफ हैं। हम अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ हैं और रसूल के अमाल के खिलाफ। ये आपको क्लियरली बता, रसूल ने जो अमल किए हैं जो हमारे लिए नापसंदीदा या नाकाबिल कबूल है, हम उनके खिलाफ हैं। और हम अल्लाह के उन हुक्मों के खिलाफ हैं जो इंसानियत के खिलाफ हैं। लिहाजा मैं ना जो हम अल्लाह के खिलाफ, ना हम रसूल के खिलाफ।
अब मैं जवाब दूं जी 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 प्रॉब्लम आपके समझने में है। इस्लाम या कुरान गलत नहीं है, लेकिन जब प्रॉपर स्कॉलर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम नहीं मानते कि हमारे रिलीजन में एक भी चलिए गलती चलिए मैंने आपकी बात मान ली, गलती किसकी है अगर फिर? आपको नबी की अगर कुछ बात अगर नहीं अगर हम मैंने अगर तो हम समझा स्कॉलर के पास अगर हम आए स्कॉलर के पास 10 बार जा रहे हैं अपना सवाल लेके, और स्कॉलर हमें 10 में से 4 बार तो ये कह रहा है कि तुम्हें इन चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपना रोजा नमाज करो, तुम गुमराह हो जाओगे, तुम्हारे पर शैतान ने पंजा मार दिया है और तुम्हारे पर ये होगा वो होगा, तुम गुमराह होगा, तुम भटक गए, और 3 बार में वो जलेबी बना रहा है, हमारे सवालों को जवाब नहीं दे रहा है, तो गलती किसकी है मेरे गुमराह होने में? फिर उस स्कॉलर की मेरी, जब मैं सवाल लेके उसके पास गया? गलती इस चीज की है कि आपने अपनी कोशिश रोक दी। आपको और कोशिश करनी चाहिए और मैंने स्कॉलर नहीं रोकी, मैं तो आज भी कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी तो मैं वही वही कर रहा हूँ बैठा हुआ अभी भी। नहीं, आप वो नहीं कर रहे, आप मतलब गलतियां ढूंढ रहे हैं। आपको ही मतलब हमेशा जिम्मेदार मनवाया जाएगा। आप कैसे कभी साबित कर दो जी उनके हिसाब से जी समित भाई होल्ड होल्ड होल्ड, साइमा सुनो, साइमा सुनो, अगर आपको एक मिनट, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ अब वो कोशिश नहीं कर रहा, बस सिर्फ गलतियां बता रहा हूँ, तो मुझे एक बात बताओ साइमा कि आप मेरे पैनल पे बैठ के अब इस वक्त फिर क्या कर रही हो, अगर मुझे सिर्फ गलतियां बतानी है? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।